साथियों नमस्कार, जय श्री कृष्णा। वास्तु टिप्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों आज बात करेंगे कोष कक्ष की, तिजोरी की, कि आपको अपने घर में, अपने दुकान में अपनी तिजोरी, अपना कोष कक्ष किस दिशा में बनवाना चाहिए और किस प्रकार से बनवाना चाहिए, उसमें कौन कौन सी महत्वपूर्ण वस्तु रखनी चाहिए और क्या क्या नहीं रखना चाहिए, इस विषय पर आज बात करेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होने वाली है। साथ ही जिन साथियों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उनको आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आसानी से प्राप्त हो जाए। ताकि उत्तर की जो दिशा होती है वो भगवान कुबेर की दिशा होती है। भगवान कुबेर धन के देवता माने जाते हैं, इसलिए उत्तर की दिशा में अगर हम अपने धन, रुपया, पैसा इत्यादि को रखें तो वो प्रगति वाला होता है और आपको कहीं ना कहीं आर्थिक उन्नति कारक भी होता है। परंतु अनेक वास्तुविदों का ऐसा मानना भी है और ये सच भी है कि उत्तर दिशा को भारी नहीं करना चाहिए। अब उत्तर दिशा भारी कब होगी? जब आप वहां पे कोई भारी वस्तु रख देंगे। अब तिजोरी भारी होती है या कोई ऐसी अलमारी जिसके अंदर आपकी तिजोरी है तो अलमारी भी भारी होती है, और ऐसी भारी वस्तु को अगर आप उत्तर में रखते हैं तो फिर ये फलदायी नहीं होगी। इसलिए अपने कोष कक्ष को, अपनी तिजोरी को, अपने रुपया, पैसा, धन, गहने, कागजात रखने की जो अलमारी या तिजोरी आप रखें वो उत्तर दिशा में न रखें बल्कि दक्षिणी दीवार की तरफ रखें, दक्षिणी दीवार से सटाकर रखें। जिस भवन में, जिस कमरे में आपको रखना है वहां दक्षिण दीवार पर रखें, परंतु उसका जो मुख है ना वो आप उत्तर की तरफ खोलें। तो इससे कुबेर भगवान की दृष्टि भी आपकी तिजोरी पर पड़ेगी और उत्तर की दिशा भारी भी नहीं होगी। ठीक है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, जिस कक्ष में आप अपनी तिजोरी बनवा रहे हैं उस कक्ष का जो दरवाजा होना चाहिए वो उत्तर या पूर्व की तरफ होना चाहिए। तो अच्छी बात है। साउथ वेस्ट में, नॉर्थ वेस्ट में दरवाजा नहीं होना चाहिए उस कक्ष का जिस कक्ष में आप अपनी तिजोरी बनवा रहे हैं। ठीक है साथियों। अपनी तिजोरी में अपने महत्वपूर्ण कागज, साथ ही धन, रुपया, जेवर, ये सब रखें। अपनी तिजोरी को कभी खाली न रखें। अगर आपके पास इतना पर्याप्त मात्रा में धन नहीं है, महत्वपूर्ण कागज नहीं है, इतने जेवर नहीं है जिससे तिजोरी भर सके, तो आप फिर उसमें बादाम, छुहारे, गड़ी, मेवे इत्यादि से उस तिजोरी को भर कर रखें। ध्यान रखिए आपकी तिजोरी जितनी भरी हुई होगी वो उतनी ही ज्यादा शुभ परिणामदायक होगी। खाली तिजोरी जो है वो परेशानियों का कहीं ना कहीं कारक बन जाएगी। अगली महत्वपूर्ण बात, वैसे तो ईशान दिशा बहुत ही शुभ दिशा होती है। जिस घर का ईशान अच्छा होता है, जिस घर का ईशान साफ सुथरा होता है, उस घर के बहुत सारे वास्तु दोषों का निवारण तो अपने आप हो जाता है। इसलिए ईशान को कभी नहीं बिगाड़ना चाहिए। लेकिन यहां पे ध्यान देने वाली बात यह है कि ईशान में आप अपनी तिजोरी नहीं बना सकते। ईशान दिशा भगवान सूर्य और भगवान कुबेर दोनों के मध्य की दिशा है, अर्थात उत्तर और पूर्व के मध्य की दिशा है। अगर आप यहां पर अपनी तिजोरी बनाते हैं तो आपको आर्थिक नुकसान हो सकता है। इसलिए अपने कोष कक्ष को, अपनी तिजोरी को, अपने रुपया, पैसा, धन, कागज रखने की जो अलमारी है उसको ईशान में न रखें। अगर आप आग्नेय में अपनी तिजोरी बनाते हैं तो ये बहुत ही ज्यादा दिक्कत वाली बात है। आपको चोरी का भय लगा रहेगा, चोरी हो भी सकती है और फिजूल खर्ची हमेशा होती रहेगी। अनाप शनाप खर्चा आपके लिए कहीं ना कहीं से उत्पन्न हो जाएगा। वायव्य में अगर आप अपनी तिजोरी बनवा देंगे तो फिर आपके पास पैसा रुकेगा नहीं, आएगा, पर बहुत लोगों की समस्या होती है ना कि पैसा आता तो बहुत है पर हमारे पास रुकता नहीं। तो कहीं ना कहीं से इस प्रकार के खर्चे आपके लिए आ जाते हैं कि पैसा आपका नहीं रुक पाता है, और इसमें कहीं ना कहीं कारक हो सकता है। मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि यही एक कारक है, इनमें से एक कारक हो सकता है कि आपका पैसा न रुकता हो क्योंकि आपकी तिजोरी कहीं वायव्य में तो नहीं है, इसका ध्यान दीजिए। इसके अतिरिक्त साथियों, जिस कमरे में आप अपनी तिजोरी बनवा रहे हैं ना उस कमरे में अगर बीम डली हुई है तो बिल्कुल बीम के नीचे तिजोरी न रखें, यह भी ठीक नहीं होता है। ठीक है। जिस कक्ष में अपनी तिजोरी बनवा रहे हैं वहां जाले नहीं होना चाहिए। जाले वैसे भी शुभ नहीं, अशुभ की निशानी होती है और खर्चों की निशानी होती है, तो जाले न हो, कमरा साफ सुथरा हो। अपनी तिजोरी में कभी भी सुगंधित पदार्थ न रखें। सुगंधित पदार्थ, बहुत से लोग उसमें धूप बत्ती जला देते हैं अंदर, या
परफ्यूम डाल देते हैं अच्छा कि अच्छी अच्छी खुशबू आएगी, परंतु अपने तिजोरी के अंदर सुगंधित पदार्थ न तो रखें और न ही सुगंधित पदार्थ उसमें बहुत देर तक जला कर रखें। इससे आपको आर्थिक नुकसान हो सकता है, इसलिए अपने कोष कक्ष के अंदर सुगंधित पदार्थ नहीं रखना चाहिए। अगली बात, अपने तिजोरी पर, अपने कोष कक्ष के ऊपर स्वास्तिक का चित्र बनाएं। और एक बात याद रखिए कि स्वास्तिक का चित्र हल्दी से रोरी से बनाएं। और स्वास्तिक का चित्र आप जब भी बनाएं तो अपने देखिए, आपके 5 उंगलियों में से उंगलियों का भी बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रोल होता है, तो आप अपनी सूर्य अंगुली से अर्थात रिंग फिंगर से ही स्वास्तिक का चित्र बनाएं अपनी तिजोरी के ऊपर। और बहुत अच्छी बात है, अगर आप अपने घर की सुहागिन स्त्री के द्वारा, महिला के द्वारा अगर आप स्वास्तिक का चित्र उस तिजोरी पर बनवाते हैं तो माता लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहती है। तो ये भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण बात होती है। अगली, आपकी जो तिजोरी है, जो अलमारी है, उसमें पाए होने चाहिए। बिना पाव की फ्लैट तिजोरी नहीं रखनी चाहिए, इसका भी आप विशेष ध्यान रखें। साथ ही कभी भी थूक लगा करके नोट नहीं गिनना चाहिए। सामान्यतः हम लोग गिनते हैं, हमने थूक लगाया और नोट गिनना प्रारंभ किया, तो ये वास्तु के दृष्टिकोण से अशुभ होता है और साथ ही स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक होता है, क्योंकि उसमें जर्म्स हो सकते हैं। अगली बात, 2 अंगुलियों से अगर कोई उठा करके आपको नोट देता है, कभी कभी 2 अंगुलियों, चाहे अंगूठा या इस वाले फिंगर का प्रयोग कर ले या कोई सी भी 2 अंगुलियां, इनमें अगर कोई फंसा करके आपको नोट देता है तो उसे स्वीकार न करें, ये ठीक नहीं होता है। साथ ही भगवान कुबेर की और माता लक्ष्मी की और साथ गणेश भगवान की पूजा करें, आपके धन में बरकत होगी और आपके पास धन रुकेगा भी। तो इस प्रकार से अपने कोष कक्ष का निर्माण कराएं अपने घर में, अपने कार्यालय में या अपनी दुकान में, तो आपको लाभ प्राप्त होगा। आशा और उम्मीद करता हूं कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी और आप इसका लाभ भी प्राप्त करेंगे। अगले वीडियो में पुनः एक नई जानकारी के साथ मिलेंगे आपसे। तब तक नमस्कार, जय श्री कृष्ण।